हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 44th पार्ट में और ये एंटर द फिनिक्स का फिनाले होने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, फिनिक्स की शक्ति पाने के लिए जो फाइट चल रही है उसमें अभी बस 6 लोग बचे हैं और उनमें से फाइट चल रही होती है नामोर वर्सेस शी हल्क, शाना वर्सेस रेड विडो, कैप्टन अमेरिका वर्सेस ब्लैक पैंथर। तो इसमें आज पता लगेगा कि फिनिक्स का होस्ट अगला कौन बनने वाला है। तो यहाँ हम पहुंच चुके हैं अवेंजर्स माउंटेन के टॉप पर। यहाँ पे फाइट चल रही है कैप्टन अमेरिका और टचाला के बीच में। तो टचाला कहते हैं तुमने अपनी साइड किक पे काफी अच्छा काम किया है। तो कैप्टन कहते हैं मैंने काफी सालों से काफी चीजों पर काम किया है, मैं देख सकता हूँ तुमने भी अपनी कमियों पे काफी काम किया है। तो वो कहता है कौन सी? अभी कैप्टन अपनी शील्ड उठा के उस पे फेंक देते हैं। तो पैंथर कहता है और वो मुझे चालाक कहते हैं। तो कैप्टन कहते हैं मैं वो नहीं हूँ जिसने लोगन के टांगों के बीच में किक किया था। मुझे ये बताओ टचाला, हम एक दूसरे से बस लड़ नहीं रहे, मुझे बताओ कि हम ये टाइम यूटिलाइज करने वाले हैं कुछ सोचने के लिए कि हम फिनिक्स से कैसे निपटे। तो वो कैप्टन अमेरिका को उठा के पटक देता है। तो कैप्टन कहते हैं तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हें होना चाहिए? तो वो कहता है ये किसी को तो होना ही चाहिए। तो कैप्टन कहते हैं हमारे पास अवेंजर्स की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है, हम ये रिस्क क्यों लेना चाहते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि फिनिक्स हो? इसलिए कि तुमने उसको उस गुफा की वॉल पे देखा था। तो टचाला कहता है हाँ, जब से मैंने उस मिलियन साल पहले की पेंटिंग को देखा है उसके बाद टोनी पहले की सदियों के उन सुपर हीरो से मिल के आया है और बन गया है ऑल फादर ऑफ एस्गार्ड, और रॉबी सबसे खतरनाक गोस्ट राइडर बन गया है। दी स्टार ब्रांड का भी दोबारा से जन्म हो गया है और एक ब्लैक पैंथर अवेंजर्स को लीड कर रहा है। पहले वाली आत्माएं हमसे बात कर रही हैं, सब कुछ जलना स्टार्ट हो चुका है मेरे दोस्त, और अगर वो मशाल हमारे हाथ में नहीं होने वाली तो मतलब हम उसका हिस्सा नहीं है। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं न्यूयॉर्क में। वहाँ के बंदरगाह में फाइट चल रही है ब्लैक विडो और शाना की। रेड विडो उसके साइबर टूथ को उस शिप में फेंक देती है और वो शिप डूबने लगती है। तो शाना वहाँ जाती है उसको उठाने के लिए। वो वहाँ के लोगों को कहती है कि शांत रहो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। बट तभी पीछे से रेड विडो आती है और उसमें अपना हथियार घुसा देती है। वो कहती है तुम्हें ये चिल्लाने की आवाजें नहीं आ रही जो तुम्हारे दिमाग में है। वो नहीं चाहती कि हम इनको बचाएं और वो चिल्लाने की आवाजें कम हो जाएं। वो तो चाहती है कि ये उसको भड़काने का काम करे। मैं पूरे वर्ल्ड को रेड रूम बनाने वाली हूँ। तुम्हें जंगल में खेलना पसंद होगा बट तुम जानवरों के साथ दिखने के लिए बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। मैं तो चोट के घावों से बनी हूँ, मेरी लाइफ एक लिविंग वेपन बनने में ही बीत गई। अभी मैं वो रेड विडो बनने वाली हूँ जो पूरे वर्ल्ड को खत्म करने वाली है। मैं फायर एंड डेथ का अवतार बनने वाली हूँ। अभी शाना भी उस पे हमला करती है। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम सैविज हो? मैं तुम्हें बताती हूँ सैविज क्या होता है। मैं हूँ शाना द फ्लेमिंग शी डेविल, क्वीन ऑफ सैविज फ्लेम। यहाँ हम पहुँच चुके हैं मॉस्को में। यहाँ फाइट चल रही है शी हल्क और नमोर की। वो वहाँ के जहाजों को यूज करते हुए एक दूसरे को पीट रहे हैं। तो वहाँ के ऑफिशियल रिक्वेस्ट करते हैं विंटर गार्ड को भेजने की। तो नमोर कहता है तुम इसको हैंडल नहीं कर सकती जेनिफर, देखो तुम तो हल्क को भी नहीं संभाल सकती। तो वो भी अपने फायर क्लैप का यूज करते हुए कहती है तुम फिनिक्स की चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हें स्मैश करने वाली हूँ। तभी वहाँ विंटर गार्ड की टीम भी पहुंच जाती है। तो क्रिम्सन डायनामो कहता है मैंने उनको देख लिया है, एक तो नमोर है एटलांटियन और एक हल्क है जिसको आग लगी हुई है। वो बताते हैं कि उन्होंने सेम रेडिएशन को डिटेक्ट किया है जब रेड विडो गायब हुई थी। जेनिफर कहती है मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अवेंजर से भी ज्यादा शक्तिशाली हूँ, बैनर से भी, और पूरी गैलेक्सी में मैं ही शक्तिशाली हूँ। अभी नमोर उसकी चोटी को पकड़ लेता है। वो कहता है नहीं, फायर बर्ड मेरे लिए आई है यहाँ पे, मैंने ही उसको बुलाया था, फिनिक्स मेरी है। वो कहता है मैंने इको को ओशन की सतह में छोड़ दिया जहाँ पर बाकी गंद पड़ा हुआ था जो तुम सरफेस के वासी फैलाते हो। ये सब तुम्हारा फॉल्ट है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुमने एटलांटिस को बचाया नहीं, तुम्हारे कोर्ट रूम्स भी नहीं बचा पाए और तुम एवेंजर्स भी नहीं, इसीलिए मुझे ये कदम उठाने पड़े। हम देखते हैं कि शी हल्क उसको पकड़ती है और उसकी बाजुएं ही निकाल देती है। वो कहती है तुम भी फिनिक्स को हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि तुम तो अपनी बाजुएं भी नहीं बचा पाओगे। तो नमोर कहता है तुमने पहले इस कॉस्मिक पावर का कभी यूज नहीं किया बट मैं कर चुका हूँ। हम देखते हैं कि वो अपनी बाजुओं को जोड़ लेता है। वो कहता है ये यूटोपिया के दिनों की बात है, मैं हूँ नमोर, एक स्टार मैरिनर। अभी वहाँ जबरदस्त धमाका होता है। यहाँ हम देखते हैं कि मून गर्ल अवेंजर्स को बताती है कि मॉस्को में धमाके हुए हैं फिनिक्स का और न्यूयॉर्क के बंदरगाह में भी, और इस बिग बर्ड का रेडिएशन
लेवल भी बढ़ गया है। और किसी ने देखा क्या, कैप्टन अमेरिका और टिचाला लड़ रहे हैं अवेंजर माउंटेन की बिल्डिंग पर। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं, मैंने ये पागलपन बहुत देख लिया, मैं इसको खुद में संभाल लूंगी जितना हो सके, तुम अपना शॉट लेने के लिए रेडी रहना टोनी। तो हम देखते हैं कि टोनी ने अवेंजर्स माउंटेन को भी अपने साथ ले लिया है। वो उसके हाथ को कंट्रोल करते हुए कहता है, हम दोनों सिंक में हैं और हमला करने के लिए रेडी हैं, तुम इसे एक जगह पे रखना बस। तो रॉबी भी कहता है कि पूरा हेल इसे कहीं नहीं जाने देगा। यहाँ हम देखते हैं कि जेन ने थॉर को बांधा होता है चेन से। तो थॉर कहता है, नहीं उसे छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो। तो जेन कहती है कि इसका दिमाग खराब हो चुका है, ऑल वेपन इसको ज्यादा टाइम तक रोक के नहीं रख पाएगा, जल्दी से उस बर्ड को खत्म करो इससे पहले कि कोई मारा जाए। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं शाना और रेड विडो के पास। हमें कोई बताता है, ये तो पक्का है कि आज मैं मर गई थी, मुझे लगा तो ऐसा ही था, एक जलता हुआ ठंडापन, ऐसी फीलिंग कि मैं डार्कनेस में बह गई हूँ। बट फिर मुझे कुछ और महसूस हुआ, एक चिंगारी जिसने मुझे जाने नहीं दिया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पंख लग गए हैं, और वो भी आग के। हम देखते हैं कि वो लेडी पानी में से अपना हाथ निकालती है और रेड विडो को जला देती है। वो बताती है कि मुझे नहीं पता था ऐसा होना चाहिए था, शायद मैं वो नहीं थी जो ये चाहती थी, यहाँ मैं वो नहीं हूँ जिसे इससे प्यार है। शाना कहती है, मैं लड़ सकती हूँ, आ जाओ। अभी हम देखते हैं कि वो लेडी उसकी शक्ति को छीन लेती है। शाना कहती है, ये क्या हुआ। यहाँ वो लेडी पहुंच चुकी है शी-हल्क और नामोर के पास। वो जेनिफर की शक्तियां भी छीन लेती है और कहती है, तुम्हारी फाइट का अंत हुआ जेनिफर, सब कुछ सही है। वो लेडी बताती है उसके दिमाग में सभी पुरानी यादें चल रही हैं, जिससे उसने ये जज किया है कि चुनने का मतलब ये कभी नहीं होता कि तुम्हें जीतना है। फिनिक्स बनने के लिए तुम्हें सफर करना पड़ता है, तुम्हें काफी गिरना पड़ता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जबकि किसी ने मुझे पुश नहीं किया था, तभी नामोर उसके पास आता है। वो कहता है, मेरे आसपास और ज्यादा शक्ति है, मैं इसको महसूस कर पा रहा हूँ, ये मेरी है, मैं ही बनूंगा फिनिक्स। हम देखते हैं कि वो लेडी नामोर को बहुत ही सारे मुक्के जड़ती है। वो कहता है, ये कौन है, ये मूव्स को तो मैं जानता हूँ, ये एटलांटियन टाइप का मार्शल आर्ट है, तुम डेविल कौन हो। और वो लेडी नामोर को पटक देती है। वो हमें बताती है कि फिनिक्स एक इमोशन के समान है, ताकत के नहीं, क्योंकि जो ताकत इसे चाहिए वो उसके पास पहले ही है। वो खुद को अडेप्ट कर लेती है अपने होस्ट के हिसाब से। इसके पास कभी भी वो होस्ट नहीं आया जो इसे अलग तरीके से चलाने के कैपेबल हो, जो किसी भी स्टाइल में फाइट करे बिना किसी वेपन के, अपने हाथों का ज्यादा यूज करे अपने दिमाग से कम। वो लेडी नामोर को कहती है, तुम्हारे अंदर जो भी सी वाटर था मैंने वो निकाल दिया है, अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी से पास वाले ओशन तक पहुंच जाना चाहिए। वो लेडी बताती है, काफी सालों से इस फ्लेम को काफी लोगों ने चलाया है, कुछ की कहानियां तो तुम्हें पता भी नहीं होंगी, बट कोई भी मेरे जैसा नहीं था। यहाँ हम पहुंच चुके हैं कैप्टन अमेरिका और टिचाला के पास। कैप्टन कहते हैं, वेट, हमारी शक्तियां कहीं जा रही हैं, ये क्या हुआ, हम में से कौन जीता। तो टिचाला कहता है, ये जा नहीं रही, इसको छीन लिया गया है। और यहाँ हम देखते हैं कि थॉर जाता है फिनिक्स के पास। वो कहता है, माँ। तो वो कहती है, काश बेटे मेरे पास और टाइम होता तुम्हारे साथ बिताने को, मुझे माफ करना कि मैं यहाँ जल्दी तुम्हारे लिए नहीं आई, अगर इसके बाद मेरा कुछ भी वजूद बचा तो मैं तुमसे मिलने आऊंगी। मुझे पता है ये उसने ही नहीं किया, मैंने भी किया है, मैंने ये तुम्हारे लिए किया है थॉर। और वो वहाँ से चली जाती है। तो थॉर कहता है, नहीं, मुझे सच्चाई बताओ। तो वो कहती है, सच्चाई काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तुम बस इतना याद रखना कि फिनिक्स से पैदा होने वाले तुम ही एक बच्चे हो, तुम हो सन ऑफ थंडरबर्ड। वो लेडी बताती है कि शायन का ब्लड मेरी रगों में दौड़ता है, मेरे लोगों को पंखों वाली आत्मा में पहले से ही विश्वास था, एक महान पक्षी जो समर लेके आता है, जो रक्षा करती है हमारी कोल्ड विंटर से। और आज मुझे नहीं पता अच्छा होगा या बुरा होगा, मैं वो चेंज बन चुकी हूँ। मेरा नाम है माया लोपेस और मैं इको हूँ सभी की, जो भी मेरे से पहले आग और लाइफ थी। मैं थंडर बर्ड हूँ पहले की और आने वाले कल की, मैं हूँ फिनिक्स। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं मून के समर हाउस में। यहाँ जीन लॉगन से कहती है कि घर वापस आ जाओ, उसे अकेला छोड़ दो। वो माया को भी कहती है कि अगर तुम मुझे सुन पा रही हो तो तुम इसे अकेले मत करना, तुम अकेले पड़ने वाली हो। ऐसा लगता भी है कि तुम अकेली हो चुकी हो, बट तुम इससे खुद को उन चीजों से अलग मत होने देना जो तुम्हें इंसान बनाती हैं। अगर तुम अपनी आत्मा को बचाए रखना चाहती हो तो तुम्हें ये करना ही होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम ये कर पाओगी। गुड लक और हैप्पी बर्थडे फिनिक्स, दोबारा जन्म लेने की मुबारक हो। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।